हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको घर आने के बाद वो तियांग को ढूंढने लगता है। जिमिन ने कहा, जंको क्या हुआ, तुम घर वापस आ गए। जिमिन बहुत ही खुश हो गया और जंको का हक करने ही वाला था। जंको ने कहा, जिमिन मुझे तियांग से मिलना है। तियांग कहाँ है? वो मुझे नहीं दिख रहा है। उसे पता है ना कि मैं आज वापस आ रहा हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग वो मैं तुम्हें क्या बताऊँ। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो। जिमिन ने कहा, जंको तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं देख लेते हो। अगर मैं कहूँगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं तियांग की बुराइयाँ कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जाकर खुद देख लो। जंको ने कहा, जिमिन तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। देखो, तुम तियांग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो क्या। अगर तुमने ऐसी दोबारा कोशिश किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिमिन ने कहा, जंको इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम खुद ही जाकर देख लो। जंको ने कहा, ठीक है, मैं खुद ही जाकर देख लेता हूँ। वो बहुत ही गुस्से में सिरों से ऊपर जा रहा था अपने कमरे में जहाँ पर तियांग है। जंकुक जैसे अपने कमरे में जाने लगा, जिमिन ने कहा, अच्छा हुआ अब तियांग रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, यानी वो मेरे जाल में फंस गया है। अब तो तियांग को जंकुक अपने हाथों से घर धकेल कर बाहर निकाल देगा और जंकुक मेरा हो जाएगा। जिमिन बहुत ही खुश लग रहा था। वो चैन से सोफे में बैठ जाते हैं और यहाँ पर जंकुक कमरे में एंटर करते ही जंकुक की आंखें जो है वो गुस्से के मारे लाल हो जाते हैं और जंकुक बहुत ही लाउडली कहता है, तियांग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा देने की। तियांग की नींद टूटने पर तियांग ने कहा, जंकुक तुम कब आए। जंकुक मेरी बातों पर यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आया। जंकुक ने कहा, क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर कैसे है, ये हमारा रूम है। नहीं नहीं, ये तो मेरा रूम है, तुम तो किसी और के हो चुके हो, तो मेरे रूम में क्या कर रहे हो तुम। तियांग ने कहा, जंकुक मेरी बातों पर यकीन करो, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो नीचे के रूम में था, मैं ऊपर कैसे आ गया मुझे खुद भी नहीं पता। जंको ने कहा, तियांग तुम नीचे के रूम में क्या कर रहे थे, जबकि तुम्हें इसी रूम में होना चाहिए, तो तुम नीचे वाले रूम में क्या कर रहे थे। तियांग तियांग ने कहा, जंको मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते हो तुम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नीचे के रूम में था, वो मुझे नीचे के रूम में रहने के लिए कहा गया था। जंको ने कहा, किसने कहा। तियांग ने कहा, जी। अब वो रुक जाते हैं। जंको की तरफ देखकर कहा, मुझे तुम्हें सफाई देना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता हो। अगर तुम्हें मुझे गलत समझना है तो ठीक है, तुम गलतफहमी में रहो, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर नहीं करूँगा। जंको और जंको एक बात याद रखना, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और कभी तुमसे धोखा नहीं दिया। जंको ने कहा, तो फिर कहते क्यों नहीं हो, तुम नीचे के रूम में क्या कर रहे थे, और जियोप जियोप यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारी बेड पर, मेरी जगह पर तुम्हारे साथ इतने क्लोज होकर तुम दोनों लेटे हुए थे। इसके बाद तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तियांग तियांग ने कहा, जंकुक मैंने कहा ना, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना है तो मत करो, इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। जिस रिश्ते पर मुझे सफाई देने की जरूरत पड़े मैं उस रिश्ते को मानता ही नहीं हूँ। जंको ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे रिश्ते को नहीं मानते हो, अगर तुम्हें झुक के साथ ही मेरे से चीट करना है तो तुम्हें इस घर में रहने की कोई हक नहीं है। तियांग ने कहा, जंको तुम मुझे इस तरह से घर से निकाल नहीं सकते हो। जंको ने कहा, क्यों, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तो तुम्हें इस घर में रहने की क्या जरूरत है। तियांग ने कहा, मैंने अभी क्या कहा तुमने सुना नहीं शायद, मैंने कहा कि सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। जंको ने कहा, मुझसे प्यार करते हो लेकिन सोते हो किसी और के साथ, क्या इसी को ही प्यार कहते हैं। यहाँ पर जिहो उसकी आंखें खोलते ही जंको को देखकर कहा, जंको क्या हुआ, तुम तियांग पर चिल्ला क्यों रहे हो। जंको ने कहा, मैं तुम्हारी मुझसे कोई बात नहीं सुनना चाहता हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम खुद मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ करते हो, मेरी ही तियांग के साथ, मेरे ही बेड पर, मेरे साथ ही धोखाबाजी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जंको ने जेहब की गला पकड़ लिया और यहाँ पर जिमिन दौड़ कर आ जाता और कहते हैं, ऐसा मत करो, जेहब पर मेरी शादी होने वाले है जंको, और तुम अगर उसको मार दोगे तो मेरा क्या होगा। मेरा बहुत सपना है कि मैं इस घर में शादी करके आऊँगा, अगर तुम जेहब को मार डालोगे तो मैं किसके पास जाऊँगा। जंको ऐसा मत करो, चाहे जेहब कैसा भी हो, लेकिन वो मेरी फियोंसे है। जेहब ने कहा, जिमिन नाटक करना बंद करो, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो। और जंको क्या हुआ, तुम तियांग से गुस्सा क्यों कर रहे हो। जंको ने कहा, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, निकल जाओ दोनों मेरे घर से। और जेहब पर तियांग को अपने कमरे से निकल देते हैं। तियांग ने कहा, जंको तुम उस पर यकीन नहीं किया ना, दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत करना, अगर तुम्हें कभी ये पता चले कि मैं गलत नहीं था। जंको ने कहा, मैंने तुम्हें मौका दिया था ये बोलने के लिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और तुम नीचे वाले रूम में क्यों गए थे, तुमने मुझे नहीं बताया। तियांग मैं भी तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तुमने क्यों धोखा दिया है मुझे नहीं जानना है तुमसे कुछ, निकल जाओ मेरी नज़र के सामने से।
जेब ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो? जंगकुक ने गुस्से में कह दिया, तुम खुद चले जाओगे क्या यहाँ से? तुम कहीं नहीं जाओगे। तियांग ने कहा, नहीं ब्रदर, मुझे यहाँ से जाना होगा। पता नहीं आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे थे, क्या आप मुझे बता सकते हो? जेब ने कहा, मैं खुद भी नहीं जानता हो, मैं तो बहुत ही ड्रंक था। मैं कैसे तुम्हारे रूम में पहुंच गया मैं खुद भी नहीं जानता हो तियांग, मेरा यकीन करो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, ना ही तुम्हें फंसाने का। मैं खुद नहीं जानता हो कैसे तुम और मैं इस तरह से फंस गए। मुझे तो अब जंगकुक से नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बेड पर क्या कर रहा था, मुझे इसका पता लगाना होगा। तियान ने कहा, आपको पता लगाना है, लेकिन मैं समझ गया। जेब ने कहा, क्या समझ गया तुम? तियान ने कहा, अगर मैं कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा शायद। जेब ने कहा, तियांग, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हो, तुम मुझे जो भी चाहो कह सकते हो, मुझे तुम पर यकीन है। तियांग ने कहा, सब कुछ जिमिन ने किया है ताकि आपको और मुझे एक साथ घर से बाहर निकल सके और वो जंगकुक के नज़दीक जा सके। जिमिन को जंगकुक से प्यार है, इस बात को मैं पहले से समझ चुका था। वो जंगकुक को लेकर बहुत ही अपसेट है। जंगकुक जब से मुझे शादी करके इस घर में लेकर आया है ना, जिमिन की तब से कोशिश शुरू हो गया है मुझे घर से निकालने का। अब तो उसकी कोशिशें पूरा हो गया है, लेकिन मेरी हिम्मत टूट रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने बच्चे के साथ जंगकुक से दूर होने वाला हूँ। शायद मेरे बच्चे को अपने डैड की प्यार भी नहीं मिलेगा, उसकी नसीब में उसकी डैड की प्यार नहीं है। जेब ने कहा, तियांग, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तियांग ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, 3 महीने का। जेब ने कहा, तुमने जंगकुक को बताया है क्या? तियांग ने कहा, मुझे खुद भी नहीं पता था, मैं पहले बीमार था ना, तो मुझे लगा शायद बीमारी की वजह से उल्टी हो रहा होगा। लेकिन जैसे डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं जंगकुक को बताने वाला था। लेकिन अचानक जिमिन मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, जंगकुक आने वाला है, तुम्हें नीचे के रूम में इंतज़ार करना चाहिए, मैं तुम्हारी और जंगकुक के रूम को तैयार कर दूंगा ताकि जब जंगकुक आए तुम उसको लेकर उस रूम में जाकर सरप्राइज दे सको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं खुद भी नहीं जानता हो। जिमिन ने मुझे दूध देने आया था, उसने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें दूध पी लेना चाहिए, ये बेबी के लिए सही होगा। तो मैंने उसको पी लिया और उसी नीचे के रूम में सो गए। लेकिन कब मैं ऊपर के रूम में आ गया मैं खुद भी नहीं जानता हो। जिमिन की बातों पर अब जेहूब को गुस्सा आने लगा, यानी जिमिन ने ही सब कुछ किया है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के मजबूर कर दिया और तुम्हें भी तुम्हारे रूम में छोड़ गया और मुझे भी तुम्हारे रूम में देकर आया और हम दोनों ही एक ही बेड पर सो रहे थे। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है तियांग। तियांग ने कहा, आई नो, मुझे पता है। जेहूब ने कहा, लेकिन जिमिन ऐसा कैसे कर सकता है, तुम्हारे बच्चे के बारे में जानने के बाद भी वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? मैं जिमिन को कभी माफ़ नहीं करूँगा, शादी तो दूर की बात है। तियांग ने कहा, ऐसा मत करना, वरना उसको मौका मिल जाएगा जंगकुक के करीब जाने का, अगर आप उसको शादी करने के मना कर दोगे तो। जिमिन, वो अभी भी नाटक कर रहा है आपको शादी करने का, आपको इसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और जिमिन से शादी कर लेना चाहिए ताकि मैं जंगकुक के पास वापस आ सकूँ। जंगकुक का अब रिलीज नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसको बाद में रिलीज ज़रूर होगा, तब वो खुद मुझे लेने आएगा। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से जंगकुक को माफ़ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसने मुझे अपनी आंखों से देखा है आपके साथ बेड पर, अगर उसकी जगह पर मैं भी होता ना, मैं भी शायद ऐसे ही करता। जेब ने कहा, तियांग, तुम बहुत अच्छे हो, काश जिमिन तुम्हारी तरह होता और तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, और इसलिए मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई इतना इंटेलिजेंट और इतना अच्छा है। तियांग ने कहा, ब्रदर, अगर आपने मुझे अपना भाई ही मान लिया है तो क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तियांग के सन 3 साल के हो चुके हैं। तियांग अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। तियांग ने कहा, गोलू, क्या कर रहे हो तुम टेबल के नीचे छुप गए क्या? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। गोलू बहुत ही हंसने लग जाता है। गोलू की हंसते हुए चेहरे को देखकर तियांग जंगकुक को याद करने लगा। जंगकुक भी ऐसे ही मुस्कुराता है, बहुत ही कम मुस्कुराते हैं जंगकुक, लेकिन जब भी मुस्कुराते हैं इतनी खुलकर मुस्कुराते हैं, वो भी तियांग की वजह से। जंगकुक तियांग से बहुत पैक आता है, वो खाना पीना अच्छी तरह से नहीं खा रहा था। जंगकुक, वो यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए थे, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे थे। सब ने कहा, आपको मैं कुछ कहूँ क्या सर? जंगकुक ने कहा, क्या कहना है तुम्हें? मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहने दो। सर्वर ने कहा, 4 साल होने आए हैं, मैं कब से आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप उनकी सुनना ही नहीं चाहते हो। जंगकुक, बाबा, आपको मेरी बातें सुनना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, आप इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? मैंने कह दिया है ना कि मुझे किसी की बात नहीं सुनना है। तो सर्वर ने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ उस रात के बारे में, यानी जिस रात को आप घर वापस आए थे और तियांग बाबा के साथ जेहू बाबा थे। जेहू बाबा ने कुछ भी नहीं किया है तियांग बाबा के साथ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जंको ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो और इतने दिनों से तुम चुप क्यों थे? क्या कहना है तुम्हें, बताओ। और सबीर ने सारी बातें कह दिया। जिमिन, वो तियांग को किस तरह से फंसाने के लिए वो नीचे के रूम से उसको
अपने साथ पकड़ के ऊपर के रूम लेकर गए। तियांग नशे की हालत में थे क्योंकि दूध में कुछ नशे की दवाई मिलाया गया था और जेहूब को भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवाया गया था। उसके बाद जेहूब को भी तियांग के रूम में ही छोड़कर आया और दोनों को बेड पर लेटा दिया और चादर से कवर कर दिया। जंगकुक को जैसे ही पता चला यहाँ पर न ही जेहूब, न ही तियांग और न ही जंगकुक की किसी की गलती है। जिमिन ने सब कुछ किया हुआ है, जिमिन की ही प्लानिंग है और उसी की प्लानिंग मुताबिक तियांग को घर से निकाल दिया गया और तियांग ने एक ही गलती कर दिया। जंगकुक ने उससे पूछा था कि क्या हुआ है, लेकिन तियांग ने जंगकुक को कुछ भी नहीं बताया। जेहूब के साथ जो सारी बातें शेयर किया था ना, काश वो जंगकुक से कर लेते तो शायद जंगकुक तियांग के बदले में जिमिन को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देता। लेकिन जिमिन के बारे में तियांग ने कुछ भी नहीं कहा। जिमिन यहाँ पर तियांग के पास आ जाता है और तियांग से कहता है, क्या हुआ? शायद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा, लेकिन देखो तियांग, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तियांग ने कहा, जिमिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और तुम्हें मेरी यहाँ की एड्रेस कहाँ से मिला? जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें तो मैं कब का ढूंढ चुका था, लेकिन मुझे तुमसे मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। अब तो जंगकुक ने भी मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया और मैं उसी खुशखबरी के बारे में तुम्हें बताने आया हूँ, वरना तो मैं तुमसे बहुत पहले मिलना चाह रहा था। तियांग ने कहा, जिमिन तुमने ही सब कुछ किया धरा है ना, तुम्हारी ही किए धरे पर तुम अपने मुंह के बल गिरने वाले हो, देखना तुम, और इस तरह से गिरोगे कभी उठ नहीं पाओगे। जिमिन ने कहा, तियांग बल टूट गया लेकिन रस्सी नहीं चला। तियांग ने कहा, जिमिन मुझे तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुना है, निकल जाओ तुम यहाँ से। जिमिन ने कहा, तियांग मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं लेकर आया ना, तो मेरा नाम भी जिमिन शी नहीं। तियांग ने कहा, जिमिन तुम मेरी आंखों में कभी नहीं आंसू ला सकते, समझ गए तुम? जिमिन ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे आंखों में आंसू लाकर दिखाऊंगा, देखना तुम, और इसके बाद मेरी शादी में आ जाना ज़रूर, ठीक है? मेरी शादी 3 फरवरी है। 3 फरवरी तियांग और जंगकुक की शादी की एनिवर्सरी है। तियांग अपने बच्चे को गोद में लेकर जंगकुक के पास घर आ जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं आते हैं। वो घर के बाहर ही खड़ा था। घर बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। जंगकुक ने यह सब कुछ किया है तियांग की एनिवर्सरी और उसकी एनिवर्सरी को याद करने के लिए, लेकिन ने जिमिन ने तो कुछ और ही कहकर आया है तियांग से। तियांग को लगा शायद जंगकुक सच में जिमिन से शादी करने वाला है। तियांग अपने बच्चे को लेकर जाने ही वाला होता है कि जंगकुक पीछे से आकर तियांग को हक कर लेता है और कहते हैं, तियांग मत जाओ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर आ गया था, तुम तो शादी करने वाले हो ना जिमिन से, तुम बाहर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्या जिमिन से शादी? क्या बोल रहे हो तुम ये सब कुछ? तियांग ने कहा, जिमिन ने खुद जाकर मुझसे कहा कि तुम्हारी और उसकी शादी होने वाले है। जंगकुक जंगकुक ने कहा, मैं और जिमिन से शादी कभी नहीं कर सकता हो, मेरे दिल में हमेशा से ही तुम थे। तियांग तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं उस दिन? तियांग ने कहा, मैं कैसे कहता, जबकि मैं तुम्हारी आंखों में जिमिन की दिया हुआ शक देख पा रहा था और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना था, ना ही कुछ समझाना था। मैं खुद चाह रहा था खुद तुम इस बारे में समझो और मुझे रोको, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे घर से ही निकाल दिया, अपनी लाइफ से भी। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। क्या ये हमारा सन है? तियांग ने कहा, ये तुम्हारा और मेरी प्यार की निशानी है। जंगकुक अपने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारे डैड कितने बुरे हैं ना कि तुम्हें खुद से दूर रखा और तुम्हें तुम्हारे डैड की प्यार नहीं मिल पाया। तियांग बहुत ही अच्छा है, तुम्हें जन्म भी दिया और तुम्हें बहुत ही अच्छा परवरिश भी दिया है। तुम तियांग जैसे ही इनोसेंट और बहुत ही क्यूट हो। तियांग ने कहा, नहीं, वो तुम्हारे जैसे है, बहुत ही खड़ूस। वो सिर्फ तुम्हें देखकर और मुझे देखकर ही मुस्कुराता है और किसी को देखकर मुस्कुराता नहीं है। वो तुम्हारी तरह ही एटीट्यूड से रहता है, वो बहुत ही गुस्से वाला भी है। जंगकुक ने कहा, ऐसा है क्या? तियांग ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही, वो बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी है। जिमिन आ जाता है, कहते हैं, अच्छा हुआ तियांग कि तुम आ गए, तुमने देख लिया है ना? जंगकुक ने कहा, क्या देखना है उसे? जिमिन ने कहा, जंगकुक वो मैं तो बस ऐसे ही। जंगकुक ने कहा, जिमिन आज तो तुम्हारी शादी है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम डर क्यों रहे हो? जिमिन ने कहा, जंगकुक इसका मतलब तुम मुझसे। जंगकुक ने कहा, जिमिन तुमने सही समझा, चलो अब मेरे पास आ जाओ, मुझसे दूर मत रहा करो, अब मुझे तुमसे दूरियां बर्दाश्त नहीं होता है। जिमिन बहुत ही खुश होकर जंगकुक के पास आने ही लगता है कि जी हो। जिमिन को अपनी तरफ खींच लिया और उससे कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें जंगकुक से शादी करने दूंगा? आखिर तुम्हारी और मेरी शादी होने वाले है ना जिमिन, और आज तुम्हारी शादी मुझसे होगा, ना ही जंगकुक से। जिमिन ने कहा, जंगकुक देखो ना जिहुब क्या कर रहा है, वो तो तियांग के साथ है ना, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, जिमिन अब जिहुब तुमसे शादी करना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हो, अब तो तुम्हें जिहुब से शादी करना पड़ेगा। तियांग तुम क्या कहते हो? तियांग ने कहा, जिमिन तुमने बहुत कुछ कर लिया है, तुम्हें सबक सिखाने के लिए जिहुब की ज़रूरत है और जिहुब तुम्हें वो सबक सिखा कर रहेगा कि जिहुब मैंने सही कहा ना ब्रदर? जिहुब ने कहा, मेरे छोटे भाई को परेशान करने के लिए तुम्हें बहुत पनिशमेंट मिलने वाला है जिमिन, तुम इसके लिए तैयार हो जाना। आज रात को बहुत ही ज़्यादा
अच्छे खेल होंगे जो खेलने में बहुत मज़ा आएगा। जिमिन ने कहा, जेहूब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन जेहूब तो जिमिन को कस के पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है और जंको का तियांग दोनों हंसते हैं एक दूसरे को देखकर। गोलू वो भी बहुत ही खुश लग रहा था। उसके बाद जंको का तियांग अपनी शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करता है। जंको का तियांग अपने बेडरूम में था। पूरी रात जंकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने के बाद तियांग ने जंकुक से कहा, तुमने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया है, अब सुबह को भी मुझे नींद से उठा दिया। जंको ने कहा, तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी तुम्हें नींद से उठने के लिए कहा है, मैं तो ओएदा देख रहा था। तियांग ने कहा, तुम ओएदा नहीं देख रहे थे, मुझे देख रहे थे। जंको ने कहा, अगर तुम्हें देख भी रहा था तो तुम उठ क्यों गए? तियांग ने कहा, मुझ पर कोई अगर अपनी नज़र ऐसे गड़ा कर रखेगा तो मैं कैसे सो पाऊंगा? मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। जंको ने कहा, मेरी देखने से तुम्हें अनकम्फर्टेबल महसूस होता है तियांग, तब तो मैं तुम्हें और अनकम्फर्टेबल करना चाहूँगा। ऐसा कहते जंको तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। गोलू जंको का तियांग के बीच में आ जाते हैं। जंको का तियांग गोलू को बीच में आते हुए देखकर दोनों मुस्कुराते हैं। गोलू अपने डैड और पापा को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी गाल फुला रहा था। जंको ने कहा, क्या हुआ, अब तुम गुस्से में क्यों हो? तियांग ने कहा, वो तुमसे नाराज़ है। जंको ने कहा, मुझसे नाराज़ क्यों हो? तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? क्या तुम्हें भाई या फिर बहन चाहिए? तियांग ने कहा, जंको बच्चे से कैसी बातें कर रहे हो? जंको ने कहा, यही तो पूछना है उससे, उसे क्या चाहिए? क्या तुम्हें खिलौना चाहिए या फिर भाई बहन चाहिए? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आ सकता हूँ, खिलौने से लेकर भाई बहन सब कुछ। गुरु ने कहा, मुझे ब्रादर चाहिए। उसकी टूटी फूटी आवाज़ से जंको को हंसी आ जाता है। तियांग ने कहा, जंको तुमने गोलू से ऐसा क्यों कहा कि तुम उसको भाई देने वाले हो? जंको ने कहा, क्यों? अब तुम ऐसा मत कह देना कि तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हो तियांग। तियांग ने कहा, जंको तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? इतने साल हो गए हैं कि मुझे अभी बच्चे को जन्म देने में डर लग रहा है। जंको ने कहा, मैं तुम्हारी सारी डर को खत्म कर देता हूँ। ऐसा ही कहते जंको ने तियांग की लिप पर किस करने लगा। तियांग ने कहा, गोलू उठ जाएगा। जंको ने कहा, वो अभी तो सोया है, वो क्यों उठेगा? उसको भाई बहन चाहिए या नहीं? मैंने उसको कह दिया है उसको भाई चाहिए ना, तो मुझे हार्ड वर्क करना होगा। गोलू समझ गया, वो नहीं उठेगा। तियांग ने कहा, जंकुक रुक जाओ। लेकिन जंकुक ने तियांग की माउथ पर किस करते हुए उसको गोद में उठा लिया और उसको यहाँ से सोफे में लेकर गए। और जंकुक ने तियांग की आया के पास जाकर उस पर करते कहा, अब तो गोलू नहीं उठेगा ना? जंकुक की बातों से तियांग भी शर्मा जाता है और यहाँ पर जंकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। दोनों बहुत ही नज़दीक आ रहे थे और जंकुक तियांग को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। उसके बाद जंकुक ने तियांग से फिर से माफ़ी मांगा। तियांग ने कहा, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? जंकुक ने कहा, उन सारी तकलीफ़ों के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है। तियांग ने कहा, जंकुक से मुझे ये तकलीफें नहीं झेलना पड़ा, तुमने भी बहुत कुछ झेला है। मेरे बिना तुम भी कोई खुश नहीं थे, मैं जानता हो तुम्हें भी कितना हार्ट हुआ होगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस दिन तुम्हें बता देना चाहिए था। मैं अपनी ईगो पर आ गया, तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, मुझसे भी गलती हो गया था, मुझे भी माफ़ कर दो। जंको ने कहा, ऐसे अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते रहेंगे ना तो गोलू को अपना भाई नहीं मिलेगा। ऐसा कहती वो फिर से नौटी हरकतें करने लगा। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।